हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स रीड बाय लिफराजा पर आज हम एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन यानी 1.1 को इस वीडियो में हल करेंगे। अगर आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स रीड बाय लिफराजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो वैसे ही हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला, निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है, इससे HCF निकालना है। ठीक है, HCF निकालना है, हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है? यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना। उसमें क्या होता है, एज टू बी क्यू प्लस में आर। ठीक है, इसमें ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब ए जो है यहाँ पर हमारा 225 है और बी जो है 135, आर जो है यानी जो शेषफल होता है उसको हम आर कहते हैं। तो वैसे देखिए यहाँ पर 225 हम कैसे करते हैं, जो बड़ा वाला नंबर होता है उससे हम निकालते हैं। जब जो बड़ा वाला नंबर होता है वो एक तरफ आता है, यानी कि वो हमारा ए हो जाता है। जो बचता है वो छोटा वाला यहाँ पर आ जाता है। और जो क्यू जो है, क्यू कोई भी नंबर हो सकता है, यानी कि वो नंबर होगा तो ये ए होगा। बी क्यू को मल्टीप्लाई करने से ए से छोटा नंबर होगा, वो होगा हमारा क्यू। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हमारा 225 हो गया। 135 मल्टीप्लाई में मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, इससे कम आएगा। तो अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ही रहेगा, क्योंकि अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ज़्यादा हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस में कितना बचा 135 हो गया। 135 में मैं कितना प्लस करूँगा कि 225 हो जाएगा। 135 में मैं 90 प्लस कर ऐड कर दूंगा तो मेरा हो जाएगा 225। ठीक है, यानी 98 कर दूंगा। ठीक है, अब क्या होता है, जो कि विभाजन एल्गोरिथम में इसके बाद ये जो ये वाला बच रहा था यानी बी, अब यहाँ पर आ जाता है 135 इज इक्वल टू में ये जो शेषफल होता है यानी कि जो आर होता है, रिमाइंडर आर जो यहाँ पर आ जाता है वो आ जाता है बी की जगह 90। अब मल्टीप्लाई करना है, इससे 130 से छोटा आएगा हमारा 1 मल्टीप्लाई करना है प्लस में 90 में मैं 45 ऐड कर दूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 130। ठीक है, अब यहाँ पर 90 ले लूँगा। 90 इज इक्वल टू में 45 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 0। अगर जहाँ पर आर 0 आ जाता है तो वो हमारा वहाँ पे बचा ये हमारा हो जाता है सिर्फ, यानी ऐसे जो है हमारा इज इक्वल टू में 40। ठीक है, इसे हो गया हमारे पास। अब भाग दो देखते हैं। भाग दो में क्या है, 196 और 38,220। तो यहाँ पे लिख देता हूँ यूक्लिड, लिख देता हूँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इक्वल टू में ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर। ठीक है, तो यहाँ पर ए हो गया 38,220 इज इक्वल टू 196। 196 को किससे मैं मल्टीप्लाई दूंगा कि इस नंबर से छोटा है, यानी कि ऐसा नहीं कि मैं इसको 1 से दूँ तो 1 से दूंगा तो 196 आएगा। वो है 38,090, वो एकदम लोवेस्ट नंबर, मतलब कि उससे छोटा कोई भी ना हो। ठीक है, यानी मतलब अंत होगा। ठीक है, अगर मैं इसको 196 को अगर मैं 195 से मल्टीप्लाई दूंगा, 195 से मैं अगर मल्टीप्लाई दूंगा तो मेरा 38,220 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 0, तो हमारा ये 196 जो है, ये 196, तो यही हमारा 80 हो जाएगा। 80 इक्वल टू 196। ठीक है गाइस, भाग 3 करते हैं। भाग 3 में क्या है, 867 यानी 887 और 255। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम उपयोग करेंगे।
होता है ए इज इक्वल टू में बी क्यूब प्लस में आर। ठीक है गाइस, यहाँ पर क्या है एक हमारा 867 और ये होगी कि बी 255। इसको मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई देता हूँ, 3 से अगर देखो गाइस, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई देता हूँ 255 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई देता हूँ तो मेरे यहाँ पर 765 आ जाएगा, यानी कि बचेगा मेरा 1, ठीक है 102 बचेगा, यानी 102 बचेगा। ठीक है गाइस, यहाँ पर बचेगा 255 इज इक्वल टू 102 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 52 आ जाएगा। ठीक है, तो आगे 102 यहाँ पर आ जाएगा, 102 इज इक्वल टू में 52 मल्टीप्लाई में 2, यहाँ पर 1 आएगा, 51 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 0, यानी कि हमारा HCF आ गया, HCF इज इक्वल टू में 51। ठीक है, इस क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ये गाइस क्वेश्चन सेकंड को करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैं दिखाइए कि कोई भी विषम पूर्णांक जो है 6 क्यूब प्लस में 1 या तो 6 क्यूब प्लस में 3 या तो 6 क्यूब प्लस में 5 के रूप में होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, नहीं माना कि कोई विषम पूर्णांक जो है मान लेते कोई विषम पूर्णांक जो है ए है। ठीक है, और भाजक तो दिया है मैं कितना 6 हमारा भाजक जाता है। तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, उसमें होता है ए इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस में आर। ठीक है गाइस, और जहाँ पर आर जो संभावना है, संभव आने का है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है ना, ये आ सकता है। तो अब हम संभव घटनाएं तो हम देखते हैं। भाजक ये है 6 क्यूब, पहले देखते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, ये इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस में आर है, तो यानी बी के हमारा 6 क्यूब प्लस में आर 0, एक बार करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 प्लस में 60। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए कैसे आगे क्या करेंगे हम। अब सबसे पहले 6 क्यूब प्लस 1, यानी इसको ले लेते हैं 6 क्यूब प्लस 1। अब देखिए इसमें 0, मैं अगर इसको 2 से डिवाइड दूंगा तो मेरा क्या आएगा, यानी विषम बोल रहा है। हमें पता है विषम संख्या कौन सी होती है, जो 2 से भाग न जाए, इसलिए हम देख रहे हैं 2 से भाग करेंगे। तो अगर मैं इसको 2 से भाग दूंगा तो ये 3 क्यू आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो यानी ये भाग हो गए, यानी कि ये सम संख्या, यानी सम पूर्णांक, ये क्या होगा, सम पूर्णांक। ठीक है, पहला हो गया मेरा सम पूर्णांक। और दूसरा देखिए गाइस, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड दूंगा तो नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें 2 से कॉमन ले लेंगे तो इसमें नहीं आ पाएगा। तो गाइस ये हमारा ऐसे ही रहेगा 6 क्यूब प्लस में 1। और अगर गाइस देखिए मैं इसको अगर 2 से डिवाइड देता हूँ तो मेरा क्या आएगा, 3 क्यूब प्लस में 1। ठीक है, यानी ये भी डिवाइड हो गया, तो ये भी हमारा क्या है, सम पूर्णांक है। तो ये देखिए, इसको अगर मैं देता हूँ 2 से तो ये नहीं जाएगा, यानी कि ये ऐसे का ऐसे रहेगा। इसको देखता हूँ गाइस, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड दूंगा तो मेरा क्या होगा, 3 क्यूब
प्लस में 2, तो ये भी डिवाइड हो गया। अब इसको अगर मैं करूँगा तो ये नहीं हो पाएगा, बचा ये 6 प्लस में 6, अगर 6 को प्लस में 6 को 2 से डिवाइड दूंगा तो मेरा 3 क्यूब प्लस में 3 आएगा, तो ये भी मेरा 2 से भाग हो गया। तो गाइस यहाँ पर देखिए ये वाला है और ये वाला तथा ये वाला जो है 2 से भाग नहीं हो, यानी विषम है। यानी ये हमारा हो गया 6 क्यूब प्लस में 1, 6 क्यूब प्लस में 2, 6 क्यूब प्लस में 3, 6 क्यूब प्लस में 5। ये जो 3 संख्या है ये 2 से भागनी, यानी कि ये विषम पूर्णांक है, इसलिए ये विषम गाइस आइए थर्ड क्वेश्चन में करते हैं। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था इसलिए मैं पढ़ के बता देता हूँ। इसमें क्या है, किसी पीरियड में जो है 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी है, ठीक है, और दूसरी तरफ 32 सदस्यों की वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। मतलब 616 सदस्यों को जो है 32 सदस्यों वाली आर्मी के बैंड के पीछे क्या करना है, मार्च करना है। दोनों ही समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में खर्च करना है, यानी कि दोनों को इस प्रकार मिलाना है। मिलाने के बाद कुछ ऐसी लाइनें बनानी है कि वो मतलब इन स्तंभों की अधिकतम संख्या, मतलब कि अधिकतम से अधिकतम कितनी संख्या को हम बांटेंगे कि सारी लाइनें एक दूसरे के बराबर, सारी लाइनें बराबर हो, ठीक है गाइस। तो कितनी है सेना की, क्या है की संख्या जो है 616, ठीक है, 616 है सेना की संख्या, 16 है, और आर्मी 32 आर्मी की जो है, आर्मी की संख्या जो है 32, ठीक है गाइस। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है ए प्लस इक्वल टू में बी क्यू प्लस में आर, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर ए कितना हो गया 616 इज इक्वल टू में बी 32। अगर 32 को मैं 19 से मल्टीप्लाई देता हूँ तो यहाँ देखो गाइस, अगर मैं 32 को 19 से मल्टीप्लाई देता हूँ तो मेरा 608 आता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 608 आता है मेरा, ठीक है। तो बचता है मेरा 8, यानी अब यहाँ आ जाएगा 32 इज इक्वल टू में 8 मल्टीप्लाई में 4 प्लस में 0, यानी जो 8 है, एक न्यूनतम अधिकतम संख्या जो है वो 8 होगी, ठीक है। तो हमारा ये 8 आंसर हो गया। आइए गाइस चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या है, मैं बोल रहा है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके ये दिखाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है किसी भी पूर्णांक m के लिए 3m या तो 3m प्लस में 1 होता है, ठीक है, के रूप में होता है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कोई यहाँ पर है ना धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, माना कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या माना ज्यादा पूर्णांक का वर्ग जो है हम मान लेते हैं p मान लेते हैं, और जहाँ भाजक है, भाजक क्या है 3, यानी 3। अब क्या कर देंगे, इसलिए यूक्लिड परिमेयिका से विभाजन परिमेयिका से क्या होगा 3p प्लस में r, जहाँ पे r जो है
आर जो इक्वल टू 0 या 1। ठीक है, आर कहाँ, यहाँ पर क्या आर 0 या तो या 1 है। ठीक है, अब हम इधर रख लेते हैं 3p प्लस में 0 का वर्ग कर दें, धनात्मक पूर्णांक वर्ग बोला। ठीक है, तो यहाँ पे कर दिया तो हमारा 3p हो जाएगा। दूसरा 3p प्लस में 1 का स्क्वायर, तो 3p प्लस में 1, जहाँ पर p इसलिए क्या लिख देंगे, लिखे धनात्मक पूर्णांक वर्ग m के लिए बोल रहा, तो यहाँ पे m के लिए कर देंगे, यानी इसलिए धनात्मक किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी भी m के लिए 3m या 3m प्लस में 1 होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आइए गाइस क्वेश्चन 5 करते हैं। तो क्वेश्चन 5 में क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके ये दिखाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो पूर्णांक का घन जो होता है, घन, ठीक है, घन जो होता है 3 9m या तो 9m प्लस में 1 या 9m प्लस में 8 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम करेंगे मान लेते हैं, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक का घन इज इक्वल टू में p मान लेते। ठीक है, ठीक है, अब जहाँ भाजक हमारा क्या है 9। ठीक है, तो क्या करें, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा हमारा 9p प्लस में r, जहाँ r जो है r इज इक्वल टू में है 0 1 या 2। ठीक है, 3 है हमारा 0 1 या 2। ठीक है, ओके, तो हम r पे लिखते हैं 9p प्लस में r की जगह क्या लिखते हैं, अपने 0 लिखते हैं, यानी 9p, इसका क्यूब भी कर देंगे 3 पावर, 9p प्लस में 1 का क्यूब इज इक्वल टू 9p प्लस में 1। और थर्ड है हमारा, थर्ड क्या हमारा क्या होता है 9p प्लस में 2 का क्यूब, क्या होगा 9p प्लस में 8। तो हम लिख देंगे यहाँ पर किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है होता है घन क्या m के रूप में क्या होगा हमारा 9m प्लस में 1 या 9m प्लस में 8। ठीक है, तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।